Okay, you are class 9. This is degree measure theorem of chapter number 10, circles, which is very important. Theorem says, the statement of theorem says, the angle subtended by the arc, ये बेटा minor arc है PQ, और ये angle subtend कर रही है POQ. The angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by arc at the remaining part of the circle. यानी कि ये जो माइनर आर्क है PQ, सेंटर पे जो एंगल बना रही है, सरकमफ्रेंस पे कहीं भी और सेम आर्क जो एंगल बना रही है, सेंटर पे बनाया हुआ जो एंगल है वो डबल होगा देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल. सरकमफ्रेंस पे जो रिमेनिंग पार्ट पे बना रही है उसका डबल होगा. तो क्लास हमें प्रूव करना है एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ PAQ. और क्लास ये थ्योरम के है ना दो और फिगर है, जैसा कि आप देख सकते हैं. वैसे तो आपको अगर बोर्ड मतलब एग्जाम में आ जाती है थ्योरम तो तीनों फिगर बनाने हैं, लेकिन फिलहाल जो इसका प्रूफ है वो फर्स्ट वाले फिगर के साथ ही करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूं. गिवन में आप लिख सकते हैं एक सर्कल. देखो ये शॉर्टकट होता है, ये हम 11th में ज्यादा यूज करते हैं, पर आप भी चाहे तो लिख सकते हैं. इसका मतलब है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस स्मॉल r. जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी रेडियस ये है OA, OP और OQ, ये तीन इसकी रेडियस है. ठीक है, ये इसका मतलब समझ आया आपको, C ब्रैकेट O, R का. इसका मतलब है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस स्मॉल r. ठीक है, तो सर्कल गिवन है, आप गिवन में लिख सकते हैं. ये हमने ज्वाइनिंग कर दी है, PA और AQ यहाँ पर कॉर्ड्स है. अब क्लास प्रूफ कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं. देखिए सबसे पहले आप ट्रायंगल PAO पर फोकस कीजिए. ट्रायंगल PAO पर, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी दो रेडियस हैं OA और OP. क्योंकि ये दोनों सेम सर्कल की रेडियस है तो ये बराबर होंगी. तो आप क्या लिख सकते हैं इन्हें, रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख सकते हैं. राइट, OA और OP दोनों बराबर होंगी. नंबर 1. नंबर 2, अगर ये दोनों एक इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, OA और OP दोनों रेडियस बराबर है, तो इनके सामने के जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे. राइट, तो इनके सामने सिर्फ ट्रायंगल OAP नजर आना चाहिए आपको. OA के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 3 है, और OP के सामने देखिए कौन सा एंगल है, एंगल 4 है. ठीक है ना. इसका रीजन लिखेंगे, इन दी सेम ट्रायंगल या इन द सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल साइड्स गॉट देयर अपोजिट एंगल्स इक्वल. इक्वल साइड्स गॉट देयर अपोजिट एंगल्स इक्वल. ठीक है ना. तो सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं. तो क्लास ध्यान दीजिए, इस वजह से एंगल 3 और 4 बराबर होंगे. अब सेम ट्रायंगल PAO के अंदर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाइए. सिर्फ आपको PAO ही नजर आना चाहिए. और ध्यान से देखिए, इसका एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1 विच इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर, यानी कि एंगल 4 + 3 के इक्वल होगा. तो इसे आप क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहेंगे. ठीक है ना. कि एंगल 1 जो है, ये 1 देखो इसका एक्सटीरियर एंगल है, साथ वाले के इक्वल नहीं होता. इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल. या आप सिर्फ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी रीजन में लिखेंगे तो भी चलेगा. तो एंगल 1 है 4 + 3 के इक्वल. इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. अब यहाँ ध्यान से देखिए 4 आ रहा है, 3 कहीं नहीं आ रहा टू प्रूव में. तो आप क्या करेंगे, जब 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, जब आप 1 और 2 को बेटा कंपेयर करेंगे तो एंगल 3 के प्लेस पे आप लिख सकते हैं एंगल 4. तो यानी कि इक्वेशन नंबर 2 चेंज होके हो जाएगी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4. अब मैंने 3 की जगह 4 क्यों लिखा, 4 की जगह 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ 2 प्रूफ को देखिए, यहाँ पर एंगल 4 ही आ रहा है. राइट, तो अब आप इसे ऐड करेंगे तो एंगल 1 आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 4. इसे आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए. मैं फिर से बता दूं क्या किया हमने. PAO के अंदर AO और OP इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं. तो एंगल 4 और 3 इक्वल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, और एंगल 4 की जगह पे एंगल 3 लिखा है. तो मेरे पास सॉल्व करके आ गया एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4. ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई. अब बेटा सिमिलरली इन ट्रायंगल POQ दोबारा से लगाने की, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. बस सिमिलरली इन ट्रायंगल POQ के अंदर आप मुझे ये बता दीजिए कि जैसे एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 4 आया है, तो एंगल 2 क्या आएगा.
ट्वाइस ऑफ एंगल 5 आएगा, वेरी राइट, ठीक है ना। सिमिलरली करके लिख देना, पूरा फिर से मत लिखना सारा, सिमिलरली करके लिख दीजिएगा। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 और 4 को आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5। बेटा 2 कॉमन ले लीजिए, वी हैव एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस एंगल 5। 1 और 2 मिलके बना रहे हैं एंगल POQ, और 4 और 5 मिलके बना रहे हैं एंगल PAQ बना रहे हैं क्लास, ठीक है। तो यहां से हमने प्रूव कर लिया कि एंगल POQ जो है एंगल PAQ के इक्वल है। अब क्लास एक छोटा सा क्वेश्चन देखता हूं आपको। सपोज करो एंगल POQ आपको 60 डिग्री गिवन है, तो आप मुझे बताइए एंगल PAQ कितना होगा। क्वेश्चन है एंगल POQ, सेंटर वाला एंगल 60 गिवन है, तो सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा है वो कितना होगा, क्या होगा, इसका हाफ होगा या डबल होगा, हाफ होगा। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कमफ्रेंस पे बने हुए का डबल होता है, तो जो सर्कमफ्रेंस पे हमें चाहिए, इस रिलेशन से भी देख लो, एंगल PAQ इज हाफ ऑफ एंगल POQ होगा, यानी कि हाफ इंटू 60 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। तो डिग्री मेजर थ्योरम है क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सर्कल चैप्टर में कुछ करो ना करो, ये थ्योरम जरूर करके जाना। थैंक यू।